हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बैंगलोर एयरपोर्ट और आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक फ़्लाइट एक्सपीरियंस कैसा होता है। हालांकि मैं थोड़ा फ्रिक्वेंटली आजकल ट्रैवल करता हूँ, बट आप अपनी स्टोरी ज़रूर बताना कि जब आप पहली बार ट्रैवल किए थे तो आपको एयरपोर्ट पे कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि इस व्लॉग में मैं कवर करने वाला हूं टर्मिनल 1 को। हालांकि एक और नया टर्मिनल बना है जिसे हम टर्मिनल 2 कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। लेकिन एयर टर्मिनल 1 भी कुछ कम नहीं है यार, ये भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी भव्य है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आप फ़्लाइट ले रहे हो तो आपको एयरपोर्ट के अंदर जाना है। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए आपकी टिकट होगी चेक। आजकल एक नया एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, डिजी यात्रा। उसको अगर आप यूज करते हो तो आपको एकदम तुरंत एक्सेस मिल जाएगा, और मैंने भी वही यूज़ करा हुआ है। तो आपका बोर्डिंग और आपकी जो सिक्योरिटी चेकिंग है दोनों बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद आपको अपना जो सामान है हाथ में लिया हुआ है, इसको अपन ड्रॉप इन बैगेज कहते हैं, वो डिपॉजिट करना है। तो वो डिपॉजिट करने के लिए आपको आपके काउंटर पे जाना है। मेरा इंडिगो था, मैं इंडिगो के काउंटर पे गया और जमा करने के बाद मैं चला गया सिक्योरिटी चेक इन कराने के लिए। ये आप देख रहे हो, ये सिक्योरिटी चेक इन वाला इलाका है। आपका बेल्ट वेल्ट निकाल निकाल के प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होगा। ठीक है, एक बार जब आपने चेक करा लिया तो आप आ जाओगे एयरपोर्ट के अंदर। और ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ना, ये बैंगलोर एयरपोर्ट का ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट है यार। एयरपोर्ट के अंदर लगभग सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। मतलब इतने शॉप्स मिलेंगे अलग अलग चीज़ों के, चाहे आप लिकर हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे लॉन्जेस हो। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है। एक बहुत बड़ा मॉल समझ सकते हो आप एयरपोर्ट को। ठीक है, जो लोग पहली बार आते हैं वो बड़ा अचंभित हो जाते हैं कि यार ये एयरपोर्ट कितना शानदार है। और अगर आप बैंगलोर एयरपोर्ट आ रहे हैं तो आपको तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। स्टारबक्स, मतलब जो आप सोच रहे हो ना, जो भी आउटलेट्स आप सोच रहे हो दिमाग में, वो लगभग लगभग आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आपको किताब पढ़ने का बड़ा शौक है, उसके लिए व्यवस्था है। आपके चश्मे चाहिए, मतलब लगभग लगभग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंगलोर एयरपोर्ट के अंदर लॉन्च। तो एक लॉन्च है जो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, और एक और लॉन्च है। मल्टीपल लॉन्जेज हैं बैंगलोर एयरपोर्ट में। ठीक है, तो मैं कुछ लॉन्जेस कवर करने वाला हूँ। तो अपन इस फ्लाइट में जा रहे हैं बनारस। ठीक है, और बनारस का जो यूजुअली टर्मिनल रहता है वो 40-43 के बीच में होता है। 40-43 टर्मिनल, सॉरी, गेट। तो ओवरऑल बैंगलोर एयरपोर्ट पे इस टर्मिनल में लगभग 43 गेट्स हैं। मतलब सोचो यार कि एक एयरपोर्ट के अंदर 43 गेट्स, मैन, दिस इज ह्यूमंगस, राइट। फिर और ये जो 40 वाला गेट है ना, ये ऑलमोस्ट एंड पे है। ये दूसरा वाला लॉन्च है यार जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। सो अभी अपन लॉन्च के अभी अभी अपन जा रहे हैं गेट की तरफ, और बीच में देखो किताबों की दुकान है, बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, मुझे किताब पढ़ना बड़ा पसंद आता है। आप लोग बताइए कि आप लोग एयरपोर्ट पे यूजुअली क्या करते हैं अगर आप पहले आ जाते हैं एयरपोर्ट पे। तो हाउ डू यू गाइज स्पेंड योर टाइम। मेरा तो यही होता है कि आई एम ऑलवेज, मतलब एकदम नेक टू नेक टाइमिंग पे ही आता हूँ मैं। लगभग ऐसा होता है कि एकदम फ्लाइट है अगर 12 बजे तो मैं पहुँच रहा हूँ एयरपोर्ट 11 बजे, एकदम भागे 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 पहुँच रहा हूँ। और मतलब ऑलमोस्ट गेट पे पहुँच रहा हूँ और बोर्डिंग स्टार्ट हो जा रही है। हालांकि बहुत लोग हैं जो आराम से आना पसंद करते हैं, और अच्छी बात है पहले आना। और स्पेसिफिकली कंसिडरिंग द ट्रैफिक इन बैंगलोर, यार आपको ना 3 घंटा पहले निकलना चाहिए। अगर आप 3 घंटा से पहले नहीं निकल रहे हो तो देयर आर चांसेस मैन दैट यू माइट बी मिसिंग योर फ्लाइट। ठीक है, तो हेयर वी आर एट टर्मिनल, एट गेट 40, सॉरी, नॉट टर्मिनल, एंड एवरी वन इज़ वेटिंग फॉर द बोर्डिंग प्रोसेस टू स्टार्ट। और एक और चीज़ है यार कि देर आर लॉट ऑफ रेस्ट रूम्स अवेलेबल, सो आई मीन यू कैन यूटिलाइज दैम एज पर योर विश। काफ़ी सारे रेस्ट रूम्स हैं और काफ़ी अच्छे रेस्ट रूम्स हैं। तो एक बार हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि फ़्लाइट के अंदर कैसा होता है। ठीक है, ट्रेन्स वगैरह तो हम लोग बहुत चढ़े हैं, तो चलिए फ़्लाइट के अंदर देखते हैं। ये हम लोग ऑलमोस्ट फ़्लाइट के अंदर एंटर करने जा रहे हैं।
यूजुअली आपको फ़्लाइट जैसे आप एंटर करोगे वहाँ पे आपको एयर होस्टेस मिलेंगी जो आपका वेलकम कर रही होंगी, आपको गाइड कर रही होंगी। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आपके टिकट कहाँ हैं, सीट कौन सी है, सामान कैसे रखें, इन चीज़ों में आपको एयर होस्टेस हेल्प करेंगी, कैबिन क्रू आपका हेल्प करेगा। तो मेरी सीट थी 14B, बीच वाली सीट थी। पहले तो क्या होता था कि अपन एयरपोर्ट पहुंच जाते थे 2 घंटा पहले और क्या कहते हैं काउंटर पे जाके विंडो सीट ले लेते थे। लेकिन आजकल तो भाई विंडो सीट के भी पैसे लग रहे हैं क्योंकि आपको चेकिंग के टाइम में करना पड़ता है। तो एक बार जब आप बैठ जाओगे, आपकी बोर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर एयर होस्टेस आके थोड़ा बहुत आपको प्रोटोकॉल बताएंगी, बेल्ट लगाना है, वो सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में ऑक्सीजन मास्क कैसे यूज करना है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आपकी जो फ़्लाइट है वो वहाँ से आती है मेन रनवे की तरफ। तो मेन रनवे से वो उड़ान भरने वाली है, ठीक है। और यूजुअली मेन रनवे तक उसको पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगता है क्योंकि वो ATC इन्वॉल्व होता है कि भाई अगर एक्सेस है कि नहीं, कोई और फ्लाइट तो नहीं यूज कर रहा है उस एयरपैड को, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक बार वो क्लियरेंस हो जाता है, उसके बाद आप अपनी सीट, अपनी पेटी बांधते हो, ठीक है, पेटी की सीट जो भी है, और फिर आप तैयार होते हो एक्सपीरियंस करने के लिए फ़्लाइट के थ्रॉटल को। अगर आप पहली बार आ रहे हो ना, थोड़ा डर हो सकता है, अगर आपको लगता हो, अगर आप थोड़ने में आपको थोड़ा सा फील हो रहा हो, बट यार वो फील बड़ा तगड़ा होता है एकदम। आपको वो पूरा फुल फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। जो फ्लाइट एकदम पूरी फुल फोर्स के साथ आगे बढ़ती है, पूरी थ्रॉटल के साथ आगे बढ़ती है, और फिर उड़ान दिखती है, और फिर आपको नीचे चीज़ें मतलब छोटी दिखने लगेंगी। आपको दिखेगा कि अरे यार ये चीज़ें छूट रही हैं। तो ये एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस होता है, मतलब जब आप जब आप टेक ऑफ करते हो और लैंड भी करते हो तब भी, ठीक है। और यार मेरी पहली फ़्लाइट एक्सपीरियंस थी 2012 या 13 में, जब मैं वापस आ रहा था दिल्ली से पटना, और वो फ़्लाइट ना दिन की थी। तो यार उसमें तो मुझे बादल भी दिख रहे थे। हालांकि रात की फ़्लाइट के साथ एक डिसएडवांटेज है, दैट यू वोंट बी एबल टू सी दोज बादल। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ यार, बादल बहुत ज़रूरी हैं और बहुत मज़ा आता है। फिर हम लोग बात करते करते ऑलमोस्ट पहुँच गए बनारस एयरपोर्ट, और यहाँ पे वापस से आप उतरोगे तो आपको आपकी बस मिलेगी जो आपको आपके गेट तक पहुँचाएगी, ठीक है। और आप गेट तक पहुँचो, फिर वहाँ से आपको आपका सामान कलेक्ट करना है, और सामान की जो जानकारी है वो आपकी कैबिन क्रू आपको बता देगी कि भाई इस पार्टिकुलर बैगेज काउंटर पे या इस पार्टिकुलर बेल्ट पे आपका सामान आ रहा है, ठीक है। सो आई एम ऑलमोस्ट डन। आई हैव कलेक्टेड माई लगेज एंड आई एम सेट टू एक्सप्लोर बनारस। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि बनारस में मैंने क्या क्या किया एंड व्हाट ऑल प्लेसेस आई हैव बीन टू। तब तक के लिए बाय बाय।